हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। 14 नवंबर 2025। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को जो अपने आप को अभी भी बच्चे समझते हैं दिल से, और जो बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनको डेफिनेटली। तो मेरे लिए स्पेशल दिन है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी जो है अपना लास्ट जो है मतलब आज रात 12 बजे तक रहेगा, तो ऑलमोस्ट अभी 11 घंटे बचे हैं। 11 घंटे के अंदर आप इनरोल कर लीजिए, उसके बाद मेरे पास मत आइएगा। जो कम्युनिटी में है, चाहे वो मास्टर कोर्स में है, नॉन मास्टर कोर्स में हो, डजेंट मैटर, एवरीथिंग इज फ्री फॉर 1 ईयर ओनली। उसके बाद चाहे कोई भी हो, इट इज नॉट गोइंग टू फ्री फॉर। एंड ऑब्वियसली इट इज अ बेसिक्स, एंड बेसिक्स में इतना एक्सपेक्टेशन रखना है कि 5% इन ए मंथ। और अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे, बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली करोगे, तो 5% पर वीक स्टॉक मार्केट से आप बना सकते हो। तो बस उतना ही बताऊंगा, इसमें कोई हाई फाई नहीं बताने वाला हूं मैं। तो ये इसका इनरोलमेंट फ्री गिफ्ट, जो दिवाली गिफ्ट पेंडिंग था मेरी तरफ से, वो मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। लिंक हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेटेड है, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं। बट मैं यहाँ पे इसके लिए नहीं आया था। रात में मैंने एक सेशन किया था, एंड रात के सेशन के बाद आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। सबसे पहले मैंने बात की थी एसएनपी की, और एसएनपी की ही बात करूंगा। एसएनपी पे ये हुआ रात में, एंड अगर मैं ओवरऑल क्लोजर की बात करूं, ये हुआ रात में। एंड ये इससे डरना नहीं चाहिए। जिस जगह से रिजेक्शन मिला, इससे डरना चाहिए आपको। और ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन बनता जा रहा है। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि 7,000 तक भी, मार्च तक में भी जा सकता था, उसके लिए जो कंडीशन है वो ये वाला कैंडल बिगाड़ रहा है कंडीशन। तो अभी भी इनिशियल स्टेज में कुछ भी हो सकता है एसएनपी में। और एसएनपी का इफेक्ट हमें आज के दिन देखने वाला था निफ्टी पे। और निफ्टी में इस वक्त कैंडल जब ओपन हुआ, तो ऑब्वियसली गैप डाउन हुआ हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। आप जाना, पिछला वीडियो देख लेना। और वहां से फिर हमें पुल बैक देखने को मिला, तो लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। बट मैं फिर से बता दूं, अगर ये सेम चीज जो वहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और ये अगर लो ब्रेक करता है, इट्स हैवी 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 जो है मूव आ सकता है फिर उस डायरेक्शन में। सारा मैंने कल के रात में वीडियो में बात की थी, तो उसकी बात अब यहाँ पे नहीं करूंगा। एंड लास्ट थिंग कि गोल्ड पे मैंने बताई थी कि नवंबर में अगर नया हाई बन गया तो बन गया, नहीं बना तो भूल जाओ। तो यहाँ पे अगर मैं गोल्ड के चार्ट पे जाऊं, तो आपको एक आइडिया लगेगा। सॉरी गाइस। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। कल रात में मैंने बोला कि अभी बहुत इनिशियल है, लेट्स सी होता या नहीं होता। अगर आज के दिन या फिर अगले 7 दिन के अंदर इस हाई को तोड़ता है, तो अभी भी स्कोप है डेफिनेटली, जब तक ये क्रॉस ना हो जाए। और यहाँ पे उतना पावर नहीं है, टू बी फ्रैंक, इतना पावर नहीं है। तो अगर ये होता अगले 7 दिन के अंदर में, ये ब्रेक करता है अगले 7 दिन में, चाहे आज रात तक करे या मंडे करे, ट्यूसडे करे, तब तो गोल्ड में अभी भी जो मैंने डेट दे रखा था उस डेट तक शायद ग्रो और हो सकता है। लेकिन जिस वे का कैंडल कल का बना है और आज का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो बहुत इनिशियल जो कंफर्मेशन हमने यहां लिया था सिर्फ कैंडल और दुनिया की इवेंट्स देख के, उसका 50% कंफर्मेशन यहां पे हो जाएगा अगर इसके नीचे क्लोजर मिलता है, और 3 दिन तक हम इसके नीचे ही रहते हैं। तो सिंपल कंडीशन है, फिर नया हाई इस साल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी ऑनगोइंग है, चलने दो। गोल्ड में मेरी कोई पोजीशन बाइंग की है नहीं, शॉर्ट कर नहीं रहा हूं। क्यों बेवकूफ हूं? नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लोग ज्यादा अगर आप एक्साइटेड हो जाते हो, तो एक्साइटमेंट से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं होता। एंड डेफिनेटली जो है, उसके बाद मैंने बिटकॉइन को भी टच किया था। बिटकॉइन में जिसका डर था वही हुआ रात में। एंड इसीलिए मैंने वार्निंग के लिए मैंने बोला था कि सुबह तक भी कम से कम वो वीडियो देख लेना, शायद कुछ कर पाओ। एंड ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात कर लिया ऑलरेडी। एंड इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं यहाँ पे एक एनालिसिस शेयर करना चाह रहा हूँ। कई लोग जो है डोमिनेंस चार्ट के ऊपर देख के खुशी भी मना रहे होंगे कि हाँ, यहाँ पे स्कोप बन सकता है। और आपको एनालिसिस भी सुनने को मिलता होगा डोमिनेंस के चार्ट के अगेंस्ट ही। याद रखना, डोमिनेंस चार्ट कब काम करता है? बियर रन में काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन उस वक्त जब बिटकॉइन का अप ट्रेंड या फिर साइडवेज हो। और वो कैसे पता होगा? या तो बिटकॉइन के चार्ट से देखो, या फिर समरी देखो, यूएसडीटी डोमिनेंस क्या कर रहा है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस अगर हमारे फेवर में आता भी है, और ये जो मेरा इनिशियल स्टेटमेंट था कि हम कम से कम ये सर तो टेस्ट करना चाहिए था अक्टूबर तक में, तो अगर ये करने जाता भी है, तो उसका बेनिफिट हमें अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर कोई एक हमारे साथ नहीं रहा, वो कौन है? वो ये खिलाड़ी है, और ये खिलाड़ी के हिसाब से ही बिटकॉइन चलेगा। तो ये खिलाड़ी जो है, मैंने कल रात में बोला था कि ये विक के बाद नीचे जाना रिजेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट रिजेक्शन बन सकता था। बट इस वीक के बाद वीकली चार्ट पे हम
नया लेवल क्रॉस कर दिए, पिछले वीक के भी ऊपर निकल आए हैं, यहां तक चले गए हैं। अगर मैं वनडे के चार्ट पे देखूं तो अभी कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है, ऑब्वियसली ये वीकली क्लोजर के बाद होगा, लेकिन आज का क्लोजर से ही पता चल जाएगा कि, क्योंकि अभी तक के ऊपर, इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं मिला था और कल मिल चुका है। तो ये था कंफर्मेशन के लिए जाने के लिए, और कंफर्मेशन हो चुका है। इससे आपको क्या लगता है, कितने चार्ट पैटर्न आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, तो जो लोग चार्ट पैटर्न आता वो लोग बताओ कि ये हो गया है नहीं हुआ है, आपकी मर्जी है। बट मेरा मानना है कि फिर कल रात में वर्स्ट केस मैंने बताया ही था कि कम से कम जो है, मुझे लग रहा है अब ये जर्नी अगले साल तक जाते जाते, अगले साल दिसंबर 2026 तक जाते जाते 12% के नियर बाय हम पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली ये एक दिन में या एक रात में नहीं होगा, और 12% का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ज्यादा एनालिसिस जानना चाहते हो तो खुद अपना एनालिसिस करो। 2021 से लेके 2021 में जब हमने ये वाला फॉल दिखाया था, लास्ट वाला, ठीक है, तो नवंबर के आसपास, उसके बाद जो ये हुआ और लोग डिनाइल मोड में रहे, उनके साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। यहां पे एक आइडिया दे देता हूं कि जब 2021 में यहां से, एक सेकंड, जब 2021 में मैंने इसको डिटेल में कल कवरेज लिया था आई गेस, बट एक बार फिर से बता देता हूं। जब 2021 में फॉल से रिटर्न मारा था, तो ये जो नया हाई बनाया था वो एक्सपेक्टेड हाई था 7.54, बनाया था लगभग 9%। तो इस चीज को याद रखना कि मैंने अभी बोला हो सकता है, और एक साल तक लगेगा इसको। यहां पे अगर देखोगे तो लगभग लगभग 250 दिन लगे थे, 220-24 दिन लगे थे इस हाइट पे। ऑब्वियसली यहाँ पे पीक नहीं था, लेकिन जून 2022 से वही डेट है जहां पे पहला परचेस था। पीक यहाँ पे आपके लिए था 14 नवंबर 2022 को। जाके देखो यार, मेरे से मत मानो, सब कुछ दिखता है अगर चार्ट देखने की कोशिश करो। मैंने बोला है कम से कम 11% या 12% के नियर बाय हम पहुंचेंगे, और अगर पिछले बार जैसे हालत हुई तो वो 14% तो नहीं, लेकिन हाँ 13% तक भी फिगर जा सकता है। और ये अगले एक साल में, मतलब कि वहां पे देखा हमने 200 समथिंग दिन में हो गया था, पहला अटेम्प्ट में बॉटम आ जाता है, बॉटम का एवरेज प्राइस आ जाता है जनरली। अगर हम नॉर्मल 4 ईयर साइकिल की बात करें तो बिल्कुल आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बोला था ना, वक्त आने पे मैं सिर्फ बात करूंगा बियर रन की तैयारी की। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो इसे घृणा मत करो, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइजेशन के लिए प्लानिंग करो कि आपके पास क्या होना चाहिए। यहां से 200 दिन जोड़ो, नवंबर में दिसंबर में 200 दिन जोड़ो, एंड फिर सोचो कि उस वक्त मेरे पास कितने फंड होने चाहिए अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ बिटकॉइन में। उस वक्त ऑल्ट कॉइन में नहीं, बिटकॉइन में सिर्फ। एंड नॉर्मल साइकिल चला तो उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन याद रखना यहां पे बात हो रही है स्टॉक मार्केट में भी कुछ बुरा हो सकता है। अगर स्टॉक मार्केट में बुरा हो गया, जो कि मैं बात कर रहा हूं 16 साल वाला, अगर वो हो गया तो फिर ये वाला साइकिल कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। 2027 में जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 27 से पहले जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे एक छोटा सा ट्रेड बनेगा या फिर एक इन्वेस्टमेंट बनेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने मैक्स टू मैक्स चल सकता है। लाइक 2019 में जो रैली जैसे देखी थी ना, मिड ऑफ द साइकिल ऑफ द बियर रन, वैसा कुछ अगर आ गया तो हम बहुत लकी होंगे, बहुत लकी होंगे। मेरा मानना है कि एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, लोग जरूर रिलेट करेंगे आज से एक साल बाद, शायद मार्च 2027 में उसकी बात भी हो रही होगी। याद रखना मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं 14 नवंबर 2025 में बैठे बैठे, कि मार्च 2027 में वो बातें हो रही होंगी, शायद 2019 में जो हुआ था वैसे कुछ की। लेकिन उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि आगे हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है स्टॉक मार्केट में जो चीजें होने वाली है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में जो चीजें होने वाली है, अगर वो कंफर्म होता अगले 3 से 4 महीनों में या 6 महीनों के अंदर अंदर, अगर वो होता है, जिसकी बात मैंने डिटेल में आपको रात में बताई थी, तो अगर वो होता है तो वो 4 ईयर साइकिल की धज्जियां उड़ा देगा बिटकॉइन की। 4 ईयर साइकिल में हमेशा नया हाई जो देखने की आदत हो गई है बिटकॉइन पे, वो इस बार नहीं होगा। बहुत लोगों के लिए सरप्राइज होगा, बट अपने कम्युनिटी के साथ आदत डल चुकी होगी। नया हाई नहीं, लोअर हाई हम बनाएंगे, तो लोअर हाई हम बनाएंगे। बट अभी नहीं पता, 4 साल की बात 4 साल बाद करेंगे। फिलहाल 4 महीने की बात जो मैं बता रहा हूं, उतने के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बात करूंगा उस चीज की जहां पे मैंने बोला था कि गाइस, ये वाला चार्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे जब ये रिटर्न हुआ था, मैंने कंफर्मेशन वाला बोला था कि कंफर्म तो तभी होगा जब ये, जिनको बहुत ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए उनके लिए ये था साइन। क्या था वो? लगभग लगभग अक्टूबर 2023 के आसपास मैंने ये चीजें कही थी कि ये होने वाला जब हुआ, ऑब्वियसली उस तब तक तो प्राइस बढ़ चुका था। लेकिन मैंने आप लोग को ऑन एन एवरेज अगर कहूं तो 25,000 की रेंज में जब बिटकॉइन चल रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि ये होने वाला और इसके बाद और मार्केट तेज होगा। अब इसमें इसमें फंडा क्या है, इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, और मैं यहाँ पे क्यों इस चार्ट को आज कवर कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है चीजें चल रही है सही। लेकिन यहाँ पे
घबराने वाली कब कब बात रही है पिछले 2 साल में, अगर देखो तो बात हो रही है 5 अगस्त 2024 को, जब एक विक बना और भाग गया ऊपर, क्लोजर नहीं मिला, याद रखना। सेकेंड टाइम सितंबर 2024, जो कि हमारा बाइंग टाइम था, अक्टूबर में तो हम बाइंग करने के लिए गए थे, वहां से टच किया और भाग गया, और लोगों ने बोला कि सितंबर ही बॉटम निकला। अरे यार, हम तो अक्टूबर में बॉटम सोच रहे थे मिश्रा जी। अक्टूबर में हमने बाइंग किया था, कंफर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अक्टूबर मैंने एडवांस में बोला था कि यहीं पे बोला था कि मार्च में बेच दो बेच दो बेच दो, अक्टूबर में रीबाइंग करेंगे करेंगे करेंगे, तो वो हुआ। अब यार क्या करें, ऑल्ट कॉइन का मूव अलग हो रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो ना, बिटकॉइन के हिसाब से बुल रन चलता है ना कि आपके ऑल्ट कॉइन के हिसाब से। अगर कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन है जिसके हिसाब से बुल रन चलता है तो मुझे भी बताना, मैं भी उसको अगली बार उसको यूटिलाइज करूंगा अपने एनालिसिस में। मेरे हिसाब से आज तक कोई पैदा, अभी तक फिलहाल कोई ऑल्ट कॉइन की ऐसी औकात नहीं हुई है, तो बात करूंगा। देखो, औकात की बात ये नहीं है कि कितने $1000 का पहुंचा, भले वो 30 सेंट का ऑल्ट कॉइन है, अगर वो बिटकॉइन के चार्ट को अगर एडवांस में रिलेट कर पा रहा तो मुझे जरूर बताइएगा अपना एनालिसिस, क्योंकि 30 लाख ऑल्ट कॉइन है, मैं भी नहीं देख सकता है सबका। ऑफकोर्स जो पुराने 2013 से लेकर 17 तक के जितने ऑल्ट कॉइन थे उन सबका चार्ट मैं थोड़ा बहुत तो एनालिसिस कर चुका हूं, इतना तो मानोगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई सिर्फ ऑल्ट कॉइन के चार्ट देखूंगा पागल हो जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा स्मार्टली मूव लेना होता है। अब अगली बार डर का माहौल कब बना, अभी अप्रैल 2025 में, और मैंने बोला था कि टाइम हमारे साथ है, कोई टेंशन नहीं है। अब ये हो रहा है वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे 3 नवंबर 2025 को एक वीक लगा, फिर ऊपर गया, लोग खुश, यहाँ ठीक है ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, और बिल्कुल ऐसा हो सकता था, बट टाइम हमारे साथ जा चुका था और उसका कंफर्मेशन इस कैंडल पे दिख रहा है। अभी ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट क्लोज नहीं हुआ, लेकिन एक और चार्ट है ना भाई, 3 डे का चार्ट, और 3 डे का चार्ट भी 15 घंटों में बंद हो जाएगा। 15 घंटों का मतलब क्या है, कल सुबह आके देखना, अगर ये 3 डे का चार्ट इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाता तो भाई इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या चाहिए कि जिस जर्नी को हम सेफ कह रहे थे यहां पे उतरते वक्त, उस जर्नी का पहला ग्रहण दिख गया है चार्ट पे। पहला ग्रहण बोला हूं मैंने, लोगों को कंफर्मेशन बाद में होगा। अब मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, पिछले बार जब हुआ था तो कौन सा, क्योंकि तिरंगा झंडे का कॉन्सेप्ट मैंने 15 अगस्त को दिया था आप लोगों को 2023 में, ठीक है। उससे पहले मुझे नहीं पता, मतलब है तो ईएमए लाइन, लेकिन जिस वे मैंने प्रेजेंट किया था उस वे में मुझे आज भी डेट याद है, और इसी के अराउंड में नेक्स्ट डे इथेरियम का भी मैंने बताया था। तो मैंने बताया था, इसलिए मेरा काम है आपको बताना जब चीजें चार्ट में हो रही है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था और जब ये पहली बार रिजेक्ट हो गया था वीकली चार्ट पे या 3 डे के चार्ट पे, रिजेक्ट कंफर्मेशन दिख गया था, तो गाइज वहां से हम जरूर ऊपर नीचे होते गए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि ऑरेंज लाइन के ऊपर चले जाएं क्लोजर के बेसिस पे, और व्हाइट लाइन के नीचे बहुत सडन डंप, एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द बियर, राइट। तो इस सब में होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये वाला फेज सबसे ज्यादा रुला देता है लोगों को। और जिनको ट्रेडिंग सीखने का वो, था, मैंने बोला था ना 2025 में ट्रेडिंग, वैसे 2025 में मौका जरूर मिला ट्रेडिंग सीखने का, मेरे हिसाब से मार्केट चला नहीं, साइडवेज काफी दिन रहा है, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं था। बट अब जिसको फॉर्मली ट्रेडिंग सीखने का अपॉर्चुनिटी चाहिए था, तो अब पैसा बना के दिखाना इस फेज में जब मार्केट होगा ट्रेडिंग से, और जो पैसा यहां पे बनाओगे ना ऐसे मूव में, चाहे नीचे आए या ऐसे मूव में, तो ट्रेडिंग में तो पैसा वैसे ही बनना है। जो सीखने का टाइम होता है, चार्ट से प्यार करने का टाइम होता है, वो ये होता है, और ये वही फेज है जिसमें सारे इन्वेस्टर डल हो चुके होते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि चार्ट देख के दुखी मिलता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, किसी पे ठीकरा फोड़ने का मन करता है, सब कुछ करने का मन करता है, एक्सेप्ट एक चीज, उस वक्त चार्ट पे अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट एरिया जहां पे हम सीखते हैं, दिस इज द बिगेस्ट एरिया जहां पे मैंने ट्रेडिंग सीखा हुआ है अपने लाइफ, क्योंकि जब जब मैंने इस जगह पे ट्रेडिंग सीखा मुझे नुकसान हुआ, और ये वही साल है जिसमें मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसे होगा जब मैंने सीखा था प्रॉपरली, क्योंकि क्रिप्टो में तो बिल्कुल ट्रेडिंग आइडिया नहीं था उस वक्त। तो जितना पैसा बनाया था, जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा मैंने अपने अपने हिसाब से, मेरे लिए जो पैसा उस टाइम में बहुत बड़ा था वो पूरा लूज कर दिया था, सिर्फ 30% बचा पाया था, और 30% को अगले एक साल में गिरते हुए देखा, और ज्यादा बुरे हाल तक, और बुरे हाल तक। 70% तो पता है, मैंने बता रखा है कि काफी कुछ मेरा हैकिंग से ही लूज हो गया। तो ये वाला एरिया होता है, ये वाला फेज होता है हमेशा असली लर्निंग का, और अगर कोई बॉन्स एक्सपेक्ट करना तो व्हाइट लाइन के बाद ही एक्सपेक्ट करना। अब रियलिटी समझते हैं, आज की डेट में ये लाइनें कहां पे, एक बार ये भी चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2021 में जब ये कंफर्मेशन, ऑब्वियसली वीकली चार्ट पे यहाँ पे बड़ा वीक था तो ये कंफर्मेशन उतना लेट हुआ, बट उसके बाद गिरा, एंड याद होगा मैंने बोला था कि अब यहाँ पे रैली लगेगा 48 के आसपास जाएगा, और ये यहाँ से रिजेक्ट होगा, ना कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाएगा। और वही एक कैंडल जो मेरा फेवरेट कैंडल है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ था 28 मार्च 2022 को, एंड फिर उसके बाद सडन जो हमने देखा, लोग सरप्राइज थे, बट वी आर नॉट, आई एम नॉट, एटलीस्ट आई एम नॉट।
और मैंने क्लियरली बोला भी था उस टाइम में कि ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ पे अच्छा साइन क्या था, मैंने बोला था 13 नवंबर के बाद एक दूसरा वेव लग सकता है, डायरेक्शन डिसाइड करेगा। तो डायरेक्शन क्या रहा है 3 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में, क्या था डायरेक्शन? और मैंने आज पोल भी लिया है, हो सकता है यही पोल मैं पिछले हफ्ते लेता तो आपका आंसर चेंज होता, मैं 100% बोल रहा हूँ। और ये पोल लेने का विचार इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली कुछ वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, और वो कमेंट किसी हमारे पुराने, जिनको मैंने शायद सिखाया हुआ है, शायद वो हमारे स्टूडेंट है मास्टर कोर्स के, उनका वो कमेंट है, अगर वो नाम सही है तो। एंड आई फील वेरी बैड फॉर हिम, इतना सिखाया और सिखाने के बाद भी ये सीखा कि मुझ पे भरोसा करो। मैंने भरोसा करने बोला है, मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी बोला है, भाई चार्ट देखो, अपना डिसीजन लो, पोर्टफोलियो बनाओ। उस पे मैंने देखा कि 4 दिन पुराना है एंड बिल्कुल रिलेटेबल था कि अरे यार तुमने बिकवा डाला, मैं लॉस में हूं। और आज मैंने पोल लिया और अब आपको फीलिंग आ रहा है अच्छा वाला कि हाँ बिकवा दिया तो अच्छा ही किया, शॉर्ट टर्म में तो कम से कम अच्छा ही है। तो यही होता है आपको डिसीजन। मैंने 27 तारीख के लिए भी बोला था, 27 अक्टूबर के लिए मैंने एडवांस में 2 हफ्ते पीछे ही बोला था, 18 अक्टूबर के आसपास, कि गाइस फिर से एक अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी मर्जी है क्या करना है नहीं करना, कम से कम वर्स्ट केस में एसएल रख लेना, यही बोला था। और जो भी करो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो कि अब की बार इसके बीच में कितना भी बढ़ेगा मैं नया इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और ये सी बात पे मुझे गुस्सा आता है या मुझे बुरा लगता है कि लोग अपने डिसीजन को क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। जब हमारा एसएल हिट हुआ या हमने प्रॉफिट बुक किया या फिर लॉस बुक किया एक लेवल टूटने के बाद, तो ये हमारा डिसीजन है कि यहां से नीचे जाएगा मार्केट। अब उस बीच में अगर मार्केट, क्योंकि आपके ऑल्ट कॉइन में हमें नहीं पता, वो ऑल्ट कॉइन अगर रिटर्न ले रहा है तो आपको ये समझना चाहिए था कि मैंने क्या बोला था, 2050 लगाओ, ट्रेल कर लो, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा ब्रेक होता हुआ, चूजी होते हो फिर पास करते हो कमेंट कुछ भी। इट इज अ डीमोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी, बट आई एम फुल एनर्जेटिक, क्योंकि मुझे लगता है मैंने, आपको रिलेट भी नहीं कर पाओगे, जो 27 तारीख को यहां पे था चीजें और वहां से यहां गिरने में आपको लग रहा है कि बिटकॉइन का चार्ट है 16-17% में क्या होता है, तो आप जाके इंडिविजुअल टोटल मार्केट कैप का चार्ट जाके देख लो। 27 तारीख को यहां पे थे हम एंड अब हम यहां पे हैं, मतलब कि 200-250 बिलियन डॉलर नीचे हैं। और आप बोल रहे हो कि अच्छा मैंने यहां पे बिकवाया, 95% लॉस हो गया किसी भाई का। तो मुझे जानना था, इसीलिए मैंने पोल डाला। मुझे और कोई पोल से कोई मतलब नहीं है, मुझे पोल इसलिए जानना जरूरी था कि मुझे पता है कई लोग सोचते होंगे अच्छा शॉर्ट टर्म में सही। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि जिन चार्ट पे भरोसा करके हमने एंट्री मारी थी ना, उन चार्ट पे अब होना शुरू हो गया कुछ, तो एक्शन लेने की बारी आए तो घबरा क्यों रहे हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो बियरिश, ये जो अभी ये जो रिवर्स अभी बनेगा, तो इसका साइड इफेक्ट ये नहीं होगा कि ये और गिरेगा, ये उठेगा। मैं तो बोल चुका हूं, कल के रात में भी बोल दिया कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, जाके देखो उस लेवल से उठेगा, फिर आपको लगेगा अरे अरे अरे, बिकवा दिया, फिर से ऊपर जा रहा है। लेकिन हिम्मत नहीं होगी कि नया हाई प्रिंट कर पाए। और जिसको डर लगता है कि यार मैंने बेच दिया, मैंने उस वक्त भी बोला कि अगर आपको सेफ रहना तो साइड हो जाओ, यानी कि बेच लो, या फिर एसएल रख लो, एसएल हिट हो जाए तो भी साइड हो जाओ, मतलब निकल लो। और अगर लेने का मन करे तो तब लेना। मैं तो सीधा सीधा बोला बिटकॉइन अगर 127 क्रॉस करेगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। और अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ तो कम से कम तो मैं 118 का वेट करूंगा। अगर इसको वापस 180 जाना है तो 118 का, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज सुबह आप आज रात सोए और कल सुबह 150 पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा बिटकॉइन, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। ये अब एक बंदा ट्रेड नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा पैसा लग चुका है, अब इसमें बड़ा मूव धीरे धीरे बंद हो जाएगा आना। और शायद जो हमने मूव देखा है 2021 से अभी तक का बिटकॉइन का बियर रन से, अगर बॉटम से बात करो 18,000 से एक 27 तक की जर्नी है, एक 26 तक की जर्नी जो देखी है, इतना बड़ा जो एक्स अमाउंट हुआ है, इतना बड़ा एक्स अमाउंट शायद अब अगले बुल रन में हमें सपना मिले, सपना लगे। याद रखना, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना इतना का बियर रन के बॉटम से। अगर रखोगे तो पिटे जाओगे, मेरे से नहीं मार्केट से, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना, चला जाएगा ट्रेल कर लेना। तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं तभी जाऊंगा जब मेरे लेवल मुझे देगा। लेवल नहीं दे रहा, मैं कैसे बोल दूं? मैंने बोला ना कि अमाउंट निकालना है, लेकिन अभी कैश नहीं करना है, अकाउंट में रखना। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बताऊंगा, स्पेशली अगर वो सेफ अपॉर्चुनिटी रहा 1-2 महीने के लिए। तो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो हर चीज बोलता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुन लो। दूसरा चार्ट दिखाता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट।
बहुत लोगों को याद होगा कंफर्मेशन बुल रन, कंफर्मेशन बुल रन, कंफर्मेशन बुल रन, ये वही लाइनें हैं, वही चार्ट है। यहां पे मैंने क्लेम किया था कि भाई 25,000 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये पंप मारेगा। दुनिया उस वक्त क्या बोले थे कि ये फर्जी है, नीचे जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। क्या हुआ? लेवल तोड़ा, उसके बाद मुड़ा नहीं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना और सुनना। अगर समझने की शक्ति है तो समझने की कोशिश करना। और मैं ये चार्ट अपने घर से नहीं बना के ला रहा हूं, आपके भी चार्ट पे अवेलेबल है। जाओ, दिमाग लगाओ, 1000 बार हमने कवर कर रखा है इसको थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट जर्नी, और 2021 में या फिर उस ड्यूरेशन में यूट्यूब पे भी कई बार। तो ये जो हमारा इंडिकेटर है, इसमें सीधा सीधा ये नहीं बताता कि रेड का मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा। अबे रेड का मतलब है मार्केट नीचे जा चुका है, यहां से कितना नीचे गया, टिके रहता। रेड का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, रेड का मतलब ये नहीं है, कोई गारंटी नहीं है यहां से कितना नीचे गया है। यहाँ इससे पहले उससे उससे बड़ा करेक्शन यहीं पे हो चुका था, 68% का करेक्शन। अभी 17% के करेक्शन में तो बैंड बज गई आपकी। मार्केट जब यहाँ पे रेड था तो ऑलरेडी ये यहां था, यहां से कितना उसके बाद बॉटम बनाया, अनदर 46 बनाया, ऐसा हुआ है पास्ट में। लेकिन उससे पहले कितना परसेंट बॉटम था ऑलरेडी? 74%। रिस्पेक्ट दीज थिंग्स। मार्केट बॉटम यहीं पे बना चुका था, लेकिन रेड यहां पे फ्लैग किया, तो हम रेड सिग्नल होगा इसका इंतजार नहीं करते। ये बस आपको विजुअलाइजेशन के लिए अप्रोच में हेल्प करता है, और ये एक आइडिया देता है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब मैं बताता हूं, मैं बताना क्या चाहता हूं इस चार्ट से। जब भी ये ग्रीन हुआ है और ये रहा है फेज, जब बुल रन स्टार्ट हुआ, ये एक्सटेंडेड ऊपर गया तो एक्सटेंडेड नीचे भी गया, एंड उसके बाद जब ऊपर गया तो ये बिना टेस्ट किए मार्केट को कंटिन्यूसली ऊपर गया। फिर उसमें 2021 में अप्रैल में, जिसका प्रिडिक्शन हमने पहले किया था, डिस्पाइट दैट प्रिडिक्शन के फिर भी एक एक्स्ट्रा झटका लगा $9,000 का। हमने प्रिडिक्ट किया था 40,000 नहीं टूटना चाहिए, और वो टूटा एक रात में, 31,000 के नियर बाय गया था, 29,000 पे कई बार गया था। तो उसका साइड इफेक्ट दिखा, लेकिन मैंने बोला था वहां पे क्या, टाइम मैटर्स अ लॉट, टाइम है, मौका देगा, मौका दिया। अब ऑल्ट कॉइन के कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, लेकिन जहां पे भी जो भी ऑल्ट कॉइन यहां पे था ना, उससे तो ऊपर ही था इस जगह पे। और जब ये वाला कैंडल बना था 58,000 के नीचे, किसी को मैंने नहीं बोला था कि भाई टिके रहो मार्केट। 62,000 was the confirmation initial, 58,000 broken over the weekly chart was the confirmation over the। अब इतने अर्ली कंफर्मेशन के बाद भी आप दिल लगा के बैठे थे कि भाई मिश्रा जी ने लॉस करवा दिया, लॉस करवा दिया, लॉस करवा दिया। और मैंने अक्टूबर में बोला था ऑल्ट कॉइन सेल करने के लिए, फिर भी मुझे क्रेडिट मिला था। तो जब वो क्रेडिट मिल सकता तो ये क्रेडिट भी झेलूंगा ना। मैं बोला हाँ भाई, मैं पीक पे नहीं निकलवाऊंगा, लेकिन अब पीक नहीं बना तो गलती है क्या? मार्केट से लड़ रहो ना भाई, मेरे से क्यों लड़ रहे हो? 18% लॉस बुक कर लो, नहीं तो वेट करना है तो एसएल के साथ करना। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक नया डिप दिखाता है और उसके बाद तोड़ता है, और उसके बाद क्या हुआ, रेड कहां पे बनता है? यहां पे बनता है, और वहां से मार्केट फर्दर 50% के अराउंड में नीचे जाता है, लगभग 40%, यस 48% नीचे गया, वहां से भी गया नीचे। लेकिन कहने की बात है कि उस जगह पे आने से पहले मार्केट ऑलरेडी इस रेड साइन बनने से पहले 56% डाउन था। अब दूसरा क्या बताना चाह रहा था मैं, कि एक बार वीक बना और उसके बाद जब टूटा ना, तो उसके बाद ये लाइन, राइट, इस लाइन पे आने पे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि तू बाउंस मिलकर ऊपर ही चला जाएगा, वो ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे। लेकिन अगर ये टूटता रहा तो साइडवेज साइडवेज फंसाया लोगों को, लेकिन फिर मूव दिया तो लोग नहीं माने, नहीं ये ऊपर जा रहा है। ये वही 48,000, ये वही 48,000 है जहां पे बताया गया था बार बार कि भाई निकल लो, निकल लो, निकल लो। अब ध्यान से सुनना, 48,000 पे क्यों बोल दिया था? क्योंकि यहाँ पे अपने लिए एक सप्लाई एरिया क्रिएट हो चुका था। अभी आज के डेट में सप्लाई एरिया कहां पे क्रिएटेड है, इस चार्ट पे नहीं बताऊंगा मैं अभी। फिलहाल क्या हुआ है, वीकली चार्ट देखो, ग्रीन दिख रहा है ना, बट ये ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन के साथ इधर जा रहा है, तो कोई डाउट मत रखना कि अब बिलो या 91,000 के नियर बाय बिटकॉइन नहीं जा रहा, बिल्कुल जाएगा। वहां पे कैसे बिहेव करेगा, क्या ये ऐसे बिहेव, ये इसके इससे कंपेयर नहीं करना, क्या ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे यहां पे किया था कि टूट के नीचे और गिरेगा और फिर वहां पे एज ए सप्लाई काम करेगा एंड फिर रिजेक्ट होगा? दिस इज द वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज दिस ऑप्शन, कि यहां पे जाएगा और फिर से नियरेस्ट सप्लाई टेस्ट करके इमीडिएटली फिर रिजेक्ट होगा, वहां पे रुकेगा, साइडवेज दिखाएगा, 6 महीने लोगों के वेस्ट करेगा और फिर गिराएगा। या फिर ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन तो निकल चुका है ना,
अगर इस वीक का कैंडल क्लोजर हो जाता है जहां पे अभी हम देख रहे हैं, तो ये तो कैंडल ही निकल गया, यहाँ पे वीक बना लेकिन वीक को तोड़ा नहीं ना, फिर कब अगला वीक बना, ध्यान से देखो, मार्केट मौका दे देता है, यहाँ पे वीक बना, इस वीक को कहां तोड़ा, एक ही कैंडल में तोड़ दिया। ये थी वॉलिटिलिटी उस टाइम की इस मार्केट की, 20-21% का कैंडल। लेकिन अर्ली साइन यहीं पे एंट्री मारा था और इसको भी तोड़ दिया था, यहाँ पे तो वीक नहीं बना था, यहाँ पे एक पूरा कैंडल इसके नीचे आया था और उस कैंडल को इमीडिएटली कैंडल, और वहां पे 3 महीने 3 वीक लोगों को मौका दिया निकलने के लिए, लेकिन लोग नहीं माने तो उनके साथ बैंड बज गई। और जो लोग फिर भी नहीं माने उनको उनको मार्केट को पता है क्या करना। और इस बार याद रखना, नॉर्मल 4 ईयर साइकिल नहीं चलेगा, बिटकॉइन का 4 ईयर साइकिल लोग बोलेंगे फेल हो चुका है। अब याद रखना, लोग बोलेंगे फेल हो चुका है, लेकिन 4 ईयर साइकिल काम करता रहेगा। ओनली थिंग इज एक्सेप्शन कि नया हाई नहीं बनाएगा। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि ये 91,000 तो बहुत आसान है, जो रात में भी मैंने बोला था 92 93 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट वहां के नीचे अगर सडन चला भी जाए, केस हो चुके हैं पास्ट में। अब मैं आपको नॉर्मल चार्ट के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं अभी कोई सप्लाई डिमांड की बात नहीं किया हूं। मैं सप्लाई डिमांड एरिया की बात करूंगा तो मैं कोई और लेवल की बात करूंगा। इनफैक्ट जहां पे अभी हम हैं 93,000 पे हमारे पास डिमांड एरिया है, मैंने इसी बेसिस पर रात को बोला, बट मैं अभी इस चार्ट के बेसिस पे, क्योंकि इसको हमने यूज किया था इन्वेस्टमेंट जर्नी में जस्ट कॉन्फिडेंस लेने के लिए, तो कॉन्फिडेंस में अब ये पहला गिरावट है। और ये वीकली चार्ट अगर क्लोज हो गया तो ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, और कम से कम 3 डे के चार्ट पे कंफर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है। 3 डे के चार्ट पे अगर देखोगे कंफर्मेशन ऑलरेडी हम इस जो टनल है, टनल के नीचे ट्रेड करना शुरू हो चुका है। आप बोलोगे यहाँ पे भी तो हुआ था, तो यहाँ पे अगले ही 3 दिन में ऊपर आ गया था। ये कौन सा है, ये क्लोजर मिला, फिर दूसरा क्लोजर मिला, ये तीसरा क्लोजर मिल रहा है, और आप नहीं मानोगे, मत मानो मत मानो। 3 डे के चार्ट पे अर्ली दिख जाता है थोड़ा सा, और इसलिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूं। तो 3 डे के चार्ट पे ये जब ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, उसके बाद एक हफ्ता, एक 3 दिन, दूसरा 3 दिन, तीसरा 3 दिन, चौथा 3 दिन, लोग गिरा, फिर उसके बाद ऊपर गया, लोगों ने गाली दी होगी उस वक्त जिसको बताया होगा, फिर रिजेक्ट, फिर लोगों ने गाली दी होगी जब यहाँ पे गया होगा। लेकिन सप्लाई एरिया को देखना छोड़ देना है क्या मुझे? नहीं, सप्लाई एरिया देखूंगा। आज की डेट में अगर नया सप्लाई एरिया की बात करूं तो वो 1,04,000 के पास है बिल्कुल। अगर हायर टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूं, वही वीकली चार्ट पे अगर मैं देखता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सप्लाई एरिया की बहुत सारी रेंज बन गई है, तो जो कि जनरली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से 1,4 से लेके 1,7 का जो सप्लाई एरिया है, जो कि 1 डे के चार्ट पे वही बिहेव करेगा। और वहां जहां की तक बात है वीकली सप्लाई एरिया पे, वो अभी भी 1,10 का लेवल पीक है, 1,10 का लेवल पीक है, वीकली पे नहीं, शायद 3 डे के चार्ट पे। यस, 1,10 का लेवल पीक पे है, और 3 डे के चार्ट पे अगर नियरेस्ट जो मैंने बताया अभी आपको 1,4 से 1,3 वही है। अब ये डिसाइड करेगा कैसे, डिसाइड होगा रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, एंड देन विल सी कम बैक, और डायरेक्टली विल सी फॉल बैक। सो ये 2 चार्ट बताना इसलिए जरूरी था, क्योंकि इन 2 चार्ट के बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस लेवल की बात की थी। और याद रखना, मैंने एक बात कही, बाप बढ़ेगा तभी सब बढ़ेगा। तो अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गिरता है, इसका लॉजिक भाई मैंने ही बताया था ना आप लोगों को। बहुत लोग तो मैं क्लेम नहीं करूंगा मैंने ही सिखाया है, बट अपने कम्युनिटी में जहां तक मुझे याद है, जब मैंने लोगों को दिखाना शुरू किया था बिटकॉइन डोमिनेंस, तो किसी को मेरी नॉलेज में शायद आइडिया नहीं था। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2020 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। वहां के बेसिस पे अगर मैं चीजों को इतने साल से एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पे ही, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अभी सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ, बट उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि बियर रन में भी बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे जाता है। उसमें फर्क क्या होता है कि बिटकॉइन जितना गिरता है उसके कंपैरिजन में लेस गिरता है आपका ऑल्ट कॉइन, लेकिन गिरता या फिर रुकता है डिपेंड करेगा ऑल्ट कॉइन पे। वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो ऑल्ट कॉइन का चार्ट डिसाइड करेगा। आपको समझना है तो 2050 लगाओ, इससे ज्यादा सेफ टूल और सबसे इजी टूल नहीं मिलेगा। नजर रखना है यूएसडीटी डोमिनेंस पे, जो कि हमारे लिए ग्रहण बन चुका है। अब अगर ये क्लोजर हो जाता है, 3 डे पे हमें मिल चुका है, अब हमें सिर्फ 1 डे नहीं, 3 डे के चार्ट पे अभी मिल जाएगा अगले 15 घंटे में। वीकली चार्ट पे हमें मंडे मॉर्निंग तक पता चल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो एक और वीक शायद लगे, लेकिन ये जब तक लेवल ये नीचे, मेरे हिसाब से अब 15-20% चांस है कि अभी भी ये यहाँ पे साइडवेज खेल ले, उसका चांस है। नीचे आने के चांसेस मेरे हिसाब से 5% से भी कम है मेरे लिए। ठीक है, बाकी सारा परसेंटेज जो बचा है मेरे हिसाब से हम ऊपर जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम वीक गुजारेंगे, और 21 नवंबर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, उसके बाद सीधा दिसंबर में है, 1 महीने बाद 20 दिसंबर। तो 21 नवंबर से 20 दिसंबर का जो मूव हो सकता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब उस टाइम में क्या बढ़ेगा मार्केट या गिरेगा, जो भी पकड़ेगा ट्रेंड शायद कंटिन्यू रह सकता है टिल 20 दिसंबर। 20 दिसंबर में 2 दिन पीछे कर लो, 18 दिसंबर याद रखना।
18 दिसंबर तक। अब अगर मार्केट यहां से गिरता हुआ दिख रहा है तो 21 नंबर से शायद उठना शुरू कर दे या फिर साइडवेज दिखा दे, और वो ट्रेंड शायद 18 दिसंबर तक चल सकता है। बीच में एक 4 दिसंबर का भी मिनिमल डेट है। जो भी ट्रेंड रहेगा 4 नवंबर दिसंबर तक, उस ट्रेंड के रिवर्सल में थोड़ा सा मूव जरूर आएगा या फिर तेजी देखने को मिलेगा। तो अगर तेजी पहले से चल रहा होगा तो रुक जाएगा, और अगर तेजी नहीं चल रहा होगा तो नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से एनालाइज करना होता है डेट को। हमें नहीं पता होता क्या मूव होने वाला है। हम जैसे जो उस डेट से मूव पकड़ना, मूव का डायरेक्शन शुरू होगा, उस डायरेक्शन का अपोजिट या फिर साइडवेज, यही दो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस है। तो मैंने अपना जो भी एनालिसिस था वो मैंने आपको शेयर किया। आई एम होपफुल कि ये चार्ट भी आने वाले डेज में हमें एक आइडिया दे कंफर्मेशन के साथ। फिलहाल अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। और मैंने अगर टोटल मार्केट का अगर बॉटम देखूं, आज की डेट में अभी जो बॉटम लगा है तो लगभग 23% तक हम अभी गिरे हैं। एंड इस चार्ट पे हम रेड कब होंगे, अगर आपका क्वेश्चन ये है, तो रेड बनने के लिए कंडीशन होता है, और वो है मूविंग एवरेज का कलर, जो कि आपको यहाँ पे इस चार्ट से दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। मेरे हिसाब से जो लेवल होगा, मेरे हिसाब से जो लेवल होगा लगभग लगभग जब हम 75,000 के आसपास, जब हम या फिर उसके नीचे ट्रेड कर रहे होंगे तब, और कम से कम इसमें 3 महीने बाद ये शुरू होगा रेड कलर होने। 75,000 हो सकता है पहले हो जाए, लेकिन कलर शिफ्ट जो है उसके मतलब टाइम लेके ही होगा, क्योंकि इट्स वर्किंग ऑन द मूविंग एवरेज। तो दैट इज ऑल गाइज। तो जरूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर कोई क्वेरीज हो तो जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेंशन कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने के लिए। और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं मिलता है। एंड शायद ये वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं शायद कुछ फ्री में देने वाला हूं, क्योंकि 2025 खत्म, फ्री का ज्ञान बंद। यू डू रिमेंबर दैट पॉइंट। बाकी वक्त बताएगा। हाँ, तो अभी तक का जो स्टार से 38% बोल रहा है कि यस इट इज अ गुड डिसीजन डिस्पाइट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस उस दिन 27 अक्टूबर के आसपास। नो इट वाज अ बैड डिसीजन। 8% लोग कहते हैं कि आज भी उनको लगता है कि वो डिसीजन बैड था बेचने का वहां पे। 54% लोगों का कहना है, फिलहाल जो अभी जितने भी लोगों ने वोट किए हैं, 54% बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म में तो सही दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म में मैं श्योर नहीं हूँ 6 महीने में यही होगा। तो अभी भी वो उनका कंसर्न है, हो सकता है कि अभी मार्केट मूव कर दें तो ये वोटिंग परसेंटेज चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, नो इट वाज अ बैड डिसीजन। तो इसीलिए ये 3 ऑप्शन है। तो ये 8% वाले मेरे लिए मैटर करते हैं कि भाई ये कहाँ से आते हैं, और रियलिटी पे क्यों नहीं बात करते हैं। रिलेटिव बात करोगे, बिल्कुल आज बुरा लग सकता, कल बुरा लग सकता। और मैं ये बोल 27 तारीख को भी पूछता, 27 तारीख को अगर मैं पूछता तो 28 तारीख को आपको बड़ा अच्छा लगता, लेकिन 4 तारीख को फिर बहुत बुरा लगता। यही होता है रिलेटिविटी। जब हम डिसीजन लिए थे इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने ये नहीं बोला था कि 1 महीने 2 महीने, मैंने बोला था कम से कम 2 से 3 साल इन्वेस्टेड रहेंगे। अब जब क्लोजिंग की बात आई है तो आप इमोशनल फैक्टर लाओगे, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। पहले अपने माइंडसेट में क्लियर रखो, एंड डेफिनेटली खुद कैलकुलेट करो कि अगर 13% डाउन जाने पे बिटकॉइन में अगर आपकी बत्ती बुगुल हो गई थी बिटकॉइन के चार्ट पे, जब डिप आया था, पहला डिप आया था अक्टूबर में 9 या 10 तारीख को, तो उस वक्त आपकी बत्ती गुल हो गई थी कि बस एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं निकल जाऊं। तो फिर जब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर किसका इंतजार कर रहे थे। और उस चीज को मैं बहुत बार इन्वेस्टमेंट जर्नी में, पिछले जर्नी से रिलेट करके प्लस नए इसी जर्नी के बहुत सारे एग्जाम्पल 2021 के, सॉरी 22 के, 23 के, 24 के दे दे के समझा के रखा हूं। देख के भी काम ना करे काहे का। बुक पढ़ने से अगर कोई ज्ञानी बन जाता, तो लाइब्रेरियंस के पास इतने सारे बुक है, तो टाइम पास के लिए पढ़ता ही होगा कुछ ना कुछ। अगर पढ़ लेगा तो क्या वो ज्ञानी बन जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। किताब एक ही पढ़ो, ज्ञान को अप्लाई करना सीखो। ठीक है, तो बट जो भी करो, डिसीजन मेकिंग हमेशा आपकी आखिरी होनी चाहिए। चाहे जब मैं कुछ बोलता हूं तो उसमें मैं हमेशा अपना पूरा अगर एनर्जी लगाता हूँ उसके लिए, इसलिए लगाता हूँ कि अभी बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ बोल दिया यार। अब मैं जो जो अब चार लोग सुनना पसंद करते हैं कि झूठ बोलते बस, कि नहीं, अच्छा यहाँ पे एक और मौका मिलेगा, मिलेगा, मैं अभी से लटका के रखूँ आपको 4 महीने। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ 16 साल तक शायद हमें नया हाई ना मिले, लेकिन उसका कंफर्मेशन अभी नहीं, 2027 तक में कंफर्मेशन मिलेगा।
16 साल तक शायद नया हाई ना मिले। 2027 मिड तक कंफर्मेशन मिल चुका होगा उस चीज के लिए। और इट्स अ वेरी बैड for everything. Anyway, that's all, guys. Thank you for watching out me. एंड ऑब्वियसली जो अभी शॉर्ट टर्म में जो चीजें हैं वो प्ले आउट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 93,000 का लेवल, और यहाँ पे मार्केट रुकेगा। ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से एक छोटा मोटा जो है, आप स्ट्रैटेजी लगा के अगर ट्रेड मिलता है तो करो, नहीं मिलता तो मत करना भाई। नहीं तो बोलोगे आपने बोला था ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए मतलब कि अब मार्केट में ना बायसनेस रखो कि मार्केट ऊपर जाएगा, ना बायसनेस रखो मार्केट नीचे जाएगा, और अब ट्रेड मिलता है तो लो, जिस डायरेक्शन में मिलता है उस डायरेक्शन में लो। ट्रेडिंग करना है, शॉर्ट नहीं करना है बिटकॉइन को। ट्रेडिंग और शॉर्ट मतलब क्या बोलो, ट्रेडिंग करना मतलब ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट करना, ना कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे बिटकॉइन को शॉर्ट मार दो। अगर अगर मेरे को इतना ही कॉन्फिडेंस होता तो मैं नहीं मार लेता 27 पे, मैं नहीं मार देता 27 तारीख को, मैं नहीं बोल देता। आज तो दिख रहा है ना कितना फायदा होता। देते ना लोग स्क्रीनशॉट कि देखो मैंने कॉल दिया वो दिया, आज तक दिया कभी कोई कॉल मैंने? लेकिन मैं बोला हूं मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी वो डायरेक्शन कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्मेशन के लिए दिखेगा। आप बोले इसमें तो 50% का मूव आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो आपको पेन है ना उस चीज का, क्योंकि आप 5 मिनट्स के ट्रेडिंग को 1 डे के चार्ट पे या फिर 1 वीक के चार्ट पे जो एनालिसिस होता है उसके साथ मिक्स करते हैं। इफ यू मिक्स बोथ ऑफ देम यू विल ऑलवेज रिग्रेट। एंड इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ मत करना, अक्टूबर के एंड आते आते कम से कम 4 आवर के चार्ट के बेसिस पे एसएल ट्रेल कर लेना। इससे ज्यादा खुल के कोई बंदा क्या बोल सकता है? अब अगर मैं बात करूं 4 आवर्स के एसएल की, तो 4 आवर पे अगर आप एसएल लगा लेते बिटकॉइन पे ही, तो मैं बता दूं आपका एसएल, अब डिपेंड करता है 2050 आप क्या लगाते हो क्या नहीं लगाते हो, बट 2050 अगर कहीं पे भी लगाया होता है, फिर जो भी एसएल ट्रेनिंग मैंने दिए रखा है, यहाँ पे अगर देखोगे ये है 40, तो इसके थोड़ा नीचे कम से कम इस दिन तो निकल ही जाते हैं आप। अच्छा चलो अक्टूबर में नहीं निकल पाया, छोड़ दो, क्योंकि 10 अक्टूबर को सडन मूव आया था, टाइम से पहले आ गया था। 27 अक्टूबर के बाद क्या बोला 2050, तो 2050 पे क्या 1/12 पे तो निकल ही जाना चाहिए था ना, कम से कम 1/12 के आसपास तो निकल ही जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं निकले? वो क्वेश्चन आपका होना चाहिए खुद से। और वो डिसीजन क्यों लिया था रुकने का, वो भी आपका होना चाहिए। मैंने तो दोनों ऑप्शन दिया था कि भाई जिसको ज्यादा डर लग रहा है साइड हो जाओ, जिसको लग रहा है कि नहीं मैं ट्रेल करूंगा ट्रेल करो, जिसको लग रहा है बहुत मैं नहीं नहीं मार्केट तो नया हाई बनाने वाला है तो मैं रुकूंगा मार्केट में, तो एक लेवल डिसाइड कर लो जिसके नीचे आप चले जाओगे, निकल जाओगे। तो वो लेवल आपके हिसाब से कौन सा है वो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको अपनी बातें कर सकता हूँ जो मैंने आपको बताया हुआ है पब्लिक का। तो अब यही चीज ऑल्ट कॉइन पे कर लो। आप बोलोगे जेडीसी तो बढ़ रहा था उस वक्त, तो जेडीसी निकल जाना चाहिए था। मैं बोला 2050 लगा लो, फिर लो आ रहा है तो 2050 नहीं लगाना है, मत लगाओ फिर। तो लेवल डिसाइड कर लो, टाइम डिसाइड कर लो। मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल को मैं रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या गोल्ड पे डिसीजन लिया, भाई टाइम आ चुका है, मैं अब रिस्क लेना नहीं चाहूंगा, बढ़ले $400 का $400 का और प्रॉफिट मिल सकता है मुझे। तो ये समझो 1:30 का मिनिमम लेवल था 2025 में हमारा, ऑब्वियसली मार्च के लिए बोला था, अक्टूबर में जाके हिट हुआ। लेकिन 1:30 के बाद एक डिसीजन पक्का लेना था। क्या लेना था? असल लगाना। नहीं लगाऊंगा भाई, वो मैं क्या करूं फिर? आप या तो बोलो मेरी सुन रहे हो, या फिर बोलो मैं खुद की सुन रहा हूं। आप दोनों चीज नहीं कर सकते। आप आइडिया ले लो, क्रेडिट भी खुद रखो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। मुझे कोई ऑब्जेक्शन, बट कोई बंदा 1 डे के चार्ट के और 1 वीक के चार्ट के एनालिसिस को 1 आवर के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट के बेसिस पे चैलेंज करे, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, उनकी मेच्योरिटी दिखाती है। और वो वक्त जो होता है बहुत बलवान होता है, वो कंफर्म करता है चीजों को। बट स्टिल आई विल विश कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा था कि 1:10 लेवल जाएगा, बट एक नया सप्लाई एरिया मिलने का मतलब है कि 1:10 का लेवल अब उतना ही टफ हो गया, इतना ही टफ हो गया। अगर 1:10 तक चला जाता ना, तो और ज्यादा लोग अभी हमें गाली दे रहे होते पिछले 3 दिनों में, मुझे पता है बात। लेकिन 1:10 पे बहुत अच्छा सॉलिड सप्लाई एरिया था, अगर वो आता तो शायद मैं कोई एक अच्छा ट्रेड भी नहीं सेट कर पाता। मैं ईएमए एमईएमए पे ट्रेड करना छोड़ चुका हूँ दोस्तों। बस आपको दिखाने के लिए, आपको अच्छा लगता है कि हाँ देखो ईएमए टच किया और नीचे चला गया। सच बात तो ये है कि जिस दिन वो यहाँ पे था ना, उस दिन ईएमए वहां पे नहीं था।
ईएमआई अब यहाँ पे आया है, उस दिन ये कहाँ पे था, इस जगह पे था। जिस वक्त जिस टाइम टच किया था उसके अगले दिन तो मार्केट यहाँ पे खुला था। तो आप कब थे, 5:30 बजे सुबह में, तब तक तो ऑलरेडी ड्रॉप आ चुका था। तो आपको ये समझना पड़ेगा बेसिक, जितना एडवांटेज है 24/7 मार्केट का, उससे बड़ा डिसएडवांटेज भी। तो प्रोफेशनल बनने हैं थोड़ा सा, तो स्टॉक में डील कर सकते हो, स्पेशली जब रिसेशन की बात करो। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्टॉक में ज्यादा हमें ढूंढने की जरूरत है। ऑब्वियसली जब एकदम बॉटम रीच कर जाएगा तो हम बिटकॉइन में भी जाएंगे, बट मेरे हिसाब से गोल्ड और बिटकॉइन को हमें अपने हिसाब से नहीं नचाना है। उसका जब टाइम आएगा तब आएगा। अगर नचाना है तो मैंने एक तरीका दे दिया नाचने का, या इसको नचाने का। तो नाचना है या नचाना है स्टॉक को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके लिए ऑप्शन है। रात 12 बजे क्लोज हो जाएगा ये लिंक, फ्री के आगे कुछ नहीं आएगा, एंट्री ही क्लोज हो जाएगी। क्योंकि मैं इसको, मेरे मन करेगा तब मैं इसको पेड स्टार्ट करूँ, मेरा मन अभी नहीं कर रहा। अभी और रुक जाऊंगा मैं 10 दिन, ठीक है। लेकिन ये अब इसके बाद कभी भी जिंदगी में आपको फ्री नहीं मिलेगा। ये बेसिक है, याद रखना, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। जिसको इससे फायदा दिखेगा, मिलेगा, वो उसी पैसे से फिर राम कोर्स प्रॉपर समझ लें। क्योंकि इसमें मैं लॉजिक नहीं सिखाने वाला हूं, मैं आपको उतना ही सिखाऊंगा जो आप कर पाते हो। लोग बोलते हैं सर इतना ज्ञान दिया लेकिन पैसा नहीं बनता, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, ज्ञान मत लो, सिर्फ ये रेड सिग्नल देखो, राइट ग्रीन सिग्नल देखो, और जो करना है करो, उसका आइडिया बता दूंगा, करते रहो। और क्या बताओ, इससे आसान आसान है। तो मिलते हैं आप किसी अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ये वीडियो मिलेगा आपको शाम तक यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू गाइस।